तो भाई आज की क्लास में हम लोग करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो हमें अकाउंट बनाना आना चाहिए, डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना आना चाहिए, पहले हम वो अकाउंट बनाने समझेंगे। उसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो समझेंगे, और फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले जरा हम क्वेश्चन से पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है पहले हम उसको पूरा करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले यार आपको कोई एसेट का अकाउंट बनाना आएगा। ठीक है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हो सकता है, ठीक है, लैंड का अकाउंट हो सकता है, कोई भी एसेट हो सकती है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, कोई भी नॉन करंट एसेट। तो ये अकाउंट कैसे बनता है, डेबिट, क्रेडिट, इधर लिख देंगे पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स और रुपीज। ठीक है, एसेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस सीडी, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। अब आपको क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या नहीं है, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, और कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में जाएगी, कौन सी ऑपरेटिंग में जाएगी वो भी बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन में आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा कि कोई एसेट हम बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी सी मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो सेल्स की इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में। तो जो भी हम चीज बेचेंगे उसको आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वैल्यू लिखते हैं कि कोई चीज कितने में बेची है। ठीक है, कोई आधी एसेट बेची, कुछ बेचा, वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर चार्ज करोगे डेप्रीसिएशन, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये भी हमारे को गिवन होगा या ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये सेल वैल्यू मोस्टली गिवन रहती है। ठीक है, ये गिवन नहीं होगा तो निकाल लेंगे, एज्यूम कर रहा हूँ ये भी गिवन होती है। ठीक है, नहीं गिवन होगी तो ये निकालने का तरीका देगा। ठीक है, कभी कभी मशीनरी बेचते हुए लॉस हो जाता है तो बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है, अगर लॉस होगा कब तो लॉस लिखना, गेन होगा तो इधर लिख देना। कभी कभी लॉस होता है, कभी कभी गेन होता है, आइदर ऑफ द टू विल अपीयर, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, जो भी एसेट है प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, जो भी रिस्पेक्टिव एसेट क्वेश्चन में गिवन है उसकी बात करेंगे। तो आइदर ऑफ द टू विल अपीयर इसलिए स्टार लगाया, या तो लॉस होगा नहीं तो गेन होगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी इस अकाउंट की, वो इधर निकलेगी टू बैंक अकाउंट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, और ये क्या होगी, परचेजेज होगी। ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। तो आई बात समझ में, आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर परचेजेस निकलेगी। अब आपको देखो इस पूरे अकाउंट में से कौन सी चीज कहां डालनी है, डेप्रीसिएशन और लॉस ऑन सेल ये डालना ऑपरेटिंग में। ठीक है, डेप्रीसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा, लॉस ऑन सेल भी वहीं जाएगा, गेन ऑन सेल भी ऑपरेटिंग में जाएगा। तो जहां लॉस जाता है ऐड होता था, गेन ऑन सेल सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में जाएगा। बाय बैंक और टू बैंक कहां जाएगा, ये जाएगा इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो आपको पूरे अकाउंट में से क्या क्या उठाना है, ये बैंक वाले डाल देना इन्वेस्टिंग में, और ये डेप्रीसिएशन और लॉस ऑन सेल आपके जाएंगे ऑपरेटिंग में। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपको बनाना आ सकता है। ये था हमारा टाइप 1, केस 1 था ये, क्योंकि यहां पे आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट गिवन नहीं था, डायरेक्टली आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है। ठीक है, तो ये केस 1 था। बहुत आराम से ये अकाउंट बना लेना, कैसे बनता है मैंने सारा समझाया। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। अब इसके बाद करेंगे केस 2। नेक्स्ट है केस 2। केस 2 में क्या होगा यार, क्वेश्चन में आपको डेटा होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कुछ इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन साथ साथ वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन देगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बोले या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो अब आपको समझना है, अगर ये वाला होगा तो ये केस 2 है, तो इसमें खाली प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट नहीं बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको करनी है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अब आपको ये एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा क्योंकि एसेट नेचर है, तो टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, तो ये चीज आपको स्ट्राइक करनी चाहिए। अब ये नीचे जो है हमारा ये लाइबिलिटी नेचर है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस ना क्रेडिट में होता है क्योंकि ये लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो बाय बैलेंस बीडी और यहां पर लिखना टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो ओपनिंग बैलेंसेस मैंने कंपेयर कराए। अब आप समझना, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनता है तो डेप्रीसिएशन चार्ज होती है हमारी हमेशा प्रोविजन वाले अकाउंट में, ना कि प्लांट एंड मशीनरी में। ऊपर वाले अकाउंट में डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, यहां पर चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझना। और जो भी मशीनरी सोल्ड होगी, मान लो कभी कभी बोलेगा भाई थोड़ी सी मशीनरी बेची है, तो यहां पर लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, और यहां लिखोगे डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी। तो जो मशीनरी बेच रहे हैं सिर्फ उस बिकने वाले टुकड़े की डेप्रीसिएशन यहां पर आप
लिखोगे, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। और ये आपकी क्या होती है, डेप्रीसिएशन ये होती है आपकी अनसोल्ड मशीनरी की, ठीक है। अगर लॉजिक से चले तो ये कौन सी होती है, अनसोल्ड मशीनरी की। अभी बताता हूँ कौन सी चीज कहाँ पर भेजनी है, इन्वेस्टिंग में और ऑपरेटिंग में, ठीक है। तो ये जो डेप्रीसिएशन है ना, आप इसकी जर्नल पढ़ो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। तो ऊपर क्या होगा भाई, इसकी जर्नल ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, तो ये मशीनरी अकाउंट है, ठीक है, या इसको प्लांट एंड मशीनरी समझ लो। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में इसी जर्नल की पोस्टिंग क्या होगी, इधर आ जाएगी, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिख लेना या बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिख लेना, एक ही बात है। अब ये ट्रांजेक्शन कब होती है, अगर आप थोड़ी सी मशीनरी बेचोगे तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और लॉस हुआ तो बाय लॉस ऑन सेल लिख देना, ठीक है। अगर लॉस नहीं होता है तो गेन होगा, आइदर ऑफ द टू विल अपीयर, तो टू गेन ऑन सेल लिख देना। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज आपकी होगी, और ये वाला काम तभी होना है अगर आपकी सेल हो रही है तो, ठीक है। तो ये आपकी सेल है और आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अब बन गया, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो इधर निकलेगी, क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। और ये एक्चुअली में होगा क्या, ये होगा परचेजेस, ठीक है, ये क्या होगा, परचेजेस। और नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी आपका बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर यूजुअली जो निकल के आती है वो ये वाली निकल के आती है डेप्रीसिएशन की, ठीक है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि यहाँ पर डेप्रीसिएशन निकलेगी तो बैलेंसिंग फिगर ये होगी, इधर निकलेगी, अगर इधर निकलेगी तो बैलेंसिंग फिगर इसकी होगी। तो कहीं पर भी निकल सकती है, ठीक है। यहां निकलेगी तो टू मच प्लांट एंड मशीनरी या टू जो भी हमारी एसेट का नेम होगा वो लिखना। अगर इधर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकली तो बाय डेप्रीसिएशन ही निकलेगी, इसके अलावा इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन सी चीज कहां पर आपको ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो ये बाय बैंक और टू बैंक जाएंगे इन्वेस्टिंग में, बाय बैंक और टू बैंक जाएंगे इन्वेस्टिंग में, ठीक है। ये लॉस ऑन सेल आपका ऑपरेटिंग में जाएगा, अगर गेन ऑन सेल होगा तो ये भी आपका ऑपरेटिंग में जाएगा। ये कहीं नहीं जाएगा, ये वाला ना ऑपरेटिंग में जाएगा ना इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। तो ऑपरेटिंग में जो डेप्रीसिएशन जाएगी वो ये वाली जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस पूरे अकाउंट में से ऑपरेटिंग में ये जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाले अकाउंट में से ऑपरेटिंग में ये लॉस ऑन सेल जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों जो हैं ये आपके कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टिंग में जाएंगे। तो ये चीज समझ लो, मैं एक बार जूम आउट करके आपको शो कर देता हूं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये केस 2 है। केस 2 मतलब जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट फर्म में ओपन होगा, ठीक है। तो एक बार यार ये सारी चीजें नोट डाउन करो, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते टाइम आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, गुडविल आती है और गुडविल में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। देखो, आपको ये जो पुराना साल होता है इसको प्रीवियस ईयर मानना है, और जो आगे वाला साल होता है इसको करंट ईयर मानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट की 1 लाख थी गुडविल और बढ़कर हो गई 1,50,000, तो कितने से बढ़ गई, ये बढ़ गई मेरी 50,000 रुपए से। तो ये मेरी जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ गुडविल के नाम से, ठीक है। और माइनस में, क्योंकि खर्चा हुआ है तो माइनस में शो करेंगे। लेकिन अगर आपकी गुडविल कम हो गई, 1 लाख से 50,000 हो गई, कम हो गई, यहां पे गिर गई। सेकंड एग्जांपल देखो, इस वाले एग्जांपल में आपकी गुडविल गिर रही है, तो 50,000 से गुडविल गिर गई है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी एमोर्टाइजेशन के नाम से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एमोर्टाइजेशन हो जाएगी। यहां पर कितने से, 50,000 से एमोर्टाइजेशन, ये परचेज होगी, तो परचेज इन्वेस्टिंग में जाएगी, एमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग में जाएगी। तो गुडविल की जगह पेटेंट्स हो या कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो तो सेम ट्रीटमेंट आपको करना है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, उस टाइम करते टाइम गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो है वो है इन्वेस्टमेंट्स के साथ यहां पर एक आपको परसेंटेज लिखा है। तो ये परसेंटेज क्या होता है, ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने जहां पैसा लगाया हमें कितना इनकम जनरेट होगा। तो प्रीवियस ईयर ये रहा, करंट ईयर ये रहा, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर वाले को, और बाद वाले को बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो आपको अगर रटना है तो याद रखना हमेशा ओपनिंग बैलेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देना तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं देखना चाहूँ तो ये हुआ क्या है, हुआ ये मेरी इन्वेस्टमेंट गिर गई है, मेरी इन्वेस्टमेंट पहले से कम हो गई है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट सब कितने की हो गई है, 50,000 से गिर गई है। तो मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट क्या की है, सेल करी, और 50,000 से नहीं गिरी, 2,50,000 से गिर गई, इनका डिफरेंस लिया। तो ये मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर, सेल। तो सेल करा तो पैसा आया। अब मेरे को ये समझना है कि भाई ये साल की शुरुआत में सेल की ट्रांजैक्शन हुई थी या साल की एंड में सेल की ट्रांजैक्शन हुई थी।
तो आपको मान के चलना है जो भी हुआ एंड में हुआ, मतलब सेल की ट्रांजैक्शन एंड में हुई थी, तो इसका मतलब है सारा साल मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की ही थी, इसीलिए कैलकुलेशन ओपनिंग बैलेंस पे हुई है, क्योंकि सेल एंड में हुई है। सेल में एंड में होने का मतलब यही होता है कि पूरा साल मेरा पैसा इन्वेस्टेड था, तो पूरा साल मेरा पैसा इन्वेस्टेड था, तो पूरे पैसे पे मुझे ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एजम्पशन है ये आपको वर्किंग नोट में भी अपने आंसर में मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को अटेम्प्ट करने के लिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इनके क्वेश्चंस को, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो देखो भाई, अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इसमें ये हमारा प्रीवियस ईयर है, पुराना साल, और ये जो आगे का साल होता है इसको अपने करंट ईयर मानना है। तो मेरी कितने से बढ़ गई, 1,50,000 से मशीनरी बढ़ गई, तो मैंने खरीदी है। लेकिन आपको प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है, तो इन दोनों की वजह से मैं क्या करूंगा, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, क्यों प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि मेरे पास नीचे एडजस्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है 50,000, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। ठीक है, तो बुक वैल्यू का मतलब है कोई चीज थी 60,000 की जिसको बेचा है 40,000 में, मतलब महंगी चीज सस्ती बेच दी। तो महंगी चीज सस्ती बेच दी मतलब कितना हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, और कितना लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया, इनका डिफरेंस। बुक वैल्यू का मतलब होता है उसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है, जो पूरी मशीनरी नहीं बेच रहे, एक टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ मशीनरी बेची जा रही है यहाँ पर। ठीक है, पूरी की पूरी नहीं बेच रहे। आगे देखो, आपके पास लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन है, 2 लाख की थी, फिर 1 लाख की रहेगी, मतलब हमने लैंड सेल करी है। लेकिन इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, तो क्योंकि नीचे इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, तो हमारे को लैंड का भी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्किंग नोट में। ठीक है, डायरेक्टली आप आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में देखो क्या कह रहे हैं, यहां पर कुछ तो लिख रहा है लेकिन इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन भी है। कह रहा है नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो कह रहे कुछ नहीं हमने बेचा। और अगर मैं ऊपर देखूं, यहाँ कह रहा है पहले 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ कितने से गई, 60,000 से इंक्रीज हो गई। तो ये जो था ये था परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और परचेज करूंगा, कुछ खरीदूंगा, तो मेरा पैसा तो बाहर जाएगा ना, तो कैश का तो आउटफ्लो होगा, इसलिए नेगेटिव। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है वर्किंग नोट में, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी और लैंड का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहले देखो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, तो यहां पर मेरे को प्रीवियस ईयर जो है ना, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस होता है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में लिखते हैं, तो यहां लिखो टू बैलेंस बीडी, और कितना आएगा ये 8,50,000। ठीक है, और ये जो आपको 10 लाख दिख रहा है ये करंट ईयर, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका इधर आ जाएगा, तो बाय बैलेंस सीडी, ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये कितना है, 10 लाख। ठीक है, तो ये यहां लिखा। अब आपको देखो, ये मैंने टोटल के सिंबल बना दिए, लेकिन टोटल अभी कर मत देना। अब एडजस्टमेंट देखो, डेप्रीसिएशन कितना है, 50,000, तो डेप्रीसिएशन इधर जाता है, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट यहां लिख दो, और ये जाएगा 50,000 रुपए। ठीक है, ये यहां लिख दिया। फिर सेकंड पॉइंट में कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब है ये डेप्रीसिएशन कटने के बाद वाली ही वैल्यू बता रहा है उस मशीनरी की जो बेची जा रही है। तो कुछ बेच रहे हैं, 60,000 की थी, 40 में बेची। ठीक है, तो सोल्ड फॉर 40, मतलब कैश सामने वाले से 40 मिला। तो बाय बैंक, बाय कैश मत लिखना यार, क्लास 12 में बैंक अकाउंट को प्रेफरेंस देते हैं। तो 40,000 में बेची है, और मैंने आपको समझाया लॉस 20 का हुआ क्योंकि महंगी चीज सस्ती बेची, तो लॉस भी इधर आ जाएगा, बाय लॉस ऑन सेल। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बस कुछ नहीं करना, आपने सारी इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट में कॉपी पेस्ट करी। अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, और बैलेंसिंग फिगर आपकी ना यहाँ निकलेगी इधर डेबिट में, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका टोटल छोटा है, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करते हैं, तो इसका टोटल करोगे आएगा 11,10,000 रुपए। बड़ी साइड का टोटल कॉपी पेस्ट करा इधर, और इसमें से छोटी साइड का टोटल मैंने सब्ट्रैक्ट करा, तो मेरा आंसर आ रहा है 2,60,000 रुपीज। ये मैंने अभी समझाया था क्वेश्चन से पहले। ठीक है, वीडियो इंट्रोडक्शन में फॉर्मेट जब समझा रहा था, इसको आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और ये आपकी क्या है, परचेज है प्लांट एंड मशीनरी की। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से सिर्फ 2 चीजें जाएंगी, एक तो आपकी ये जाएगी टू बैंक, दूसरी ये बाय बैंक जाएगा। हमेशा बैंक वाली चीजें इन्वेस्टिंग में जाती हैं। ये डेप्रीसिएशन और ये लॉस ऑन सेल आपका ऑपरेटिंग में जाएगा, और वो हम बना नहीं रहे, क्वेश्चन में बोला नहीं गया। ठीक है, ये बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका डन है। अब हम प्रिपेयर करेंगे लैंड अकाउंट, और ये हमारा वर्किंग नोट चल रहा है। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट है। तो अब जरा हम प्रिपेयर करते हैं लैंड अकाउंट, तो ये मैं आगे कर दिया।
ठीक है। अब आपको देखो सेम तरीके से बनाना है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, तो यहां लिखो टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, ये पर्टिकुलर्स रुपीज फॉर्मेट बना देते हैं, पर्टिकुलर्स और रुपीज। तो लैंड का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, तो मैं यहां लिख देता हूं बाय बैलेंस सी डी 1 लाख रुपए, ठीक है। तो टोटल का मैंने यहां जस्ट सिंबल बनाया, लेकिन मैं अभी टोटल करूंगा नहीं, ठीक है। अब देखो लैंड वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60,000, तो हमारे को प्रॉफिट हुए, ठीक है, तो प्रॉफिट हुए तो मैं यहां लिख देता हूं टू गेन, ठीक है, यहां पर क्या लिखूंगा टू गेन ऑन सेल 60,000, यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो कितने का प्रॉफिट है 60,000 का, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है भाई। अब आपको देखो और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है लैंड के डेटा में, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बड़ी साइड का टोटल करा ये आ रहा है 2,60,000, बड़ी साइड का टोटल इधर किया 2,60,000, इसमें से 1 लाख सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर तो आ रही है 1,60,000, लेकिन ये है क्या, तो ये आपका निकलेगा बाय बैंक, यानी कि ये क्या निकलेगा सेल वैल्यू, तो ये वो वैल्यू निकल गई है जो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करनी है, तो ये वैल्यू आपको इन्वेस्टिंग में शो करनी है। तो वर्किंग नोट से, ठीक है, अब आपको क्या क्या डेटा मिल गया, ठीक है, ये बाय बैंक वाला, ये टू बैंक वाला और एक ये बाय बैंक वाला। बाय बैंक मतलब पैसे का आना, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव दिखाएंगे क्योंकि ये सेल का पैसा है, और ये टू बैंक वाला खरीदने गए तो पैसा बाहर गया, तो ये नेगेटिव की फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा भाई यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और ये परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में यहां से देख के लिख रहा हूं ये वाला फिगर 2,60,000, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ कॉपी ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूं, साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी में सेल का भी वैल्यू है, तो सेल का वैल्यू देखो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है, ये रहा 40,000, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर। अच्छा परचेज का सॉरी नेगेटिव था, तो यहाँ बस ब्रैकेट लगा दो, कटना कुछ नहीं है, मैंने उस टाइम नहीं बोला, ये नेगेटिव है, खरीद रहे हैं ना तो पैसा बाहर जाएगा, तो ये नेगेटिव है, सेल पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास वर्किंग नोट से सेल ऑफ लैंड का वैल्यू निकल रहा है, तो ये निकला था बैलेंसिंग फिगर 1,60,000, वर्किंग नोट में मैंने अभी अभी दिखाया था, ठीक है। साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी इन्वेस्टमेंट्स की, तो क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम मैंने आपको बताई थी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं, तो क्वेश्चन में आपको ये दिख जाएगा, ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था, इनका डिफरेंस 60,000, तो परचेज को अगेन आपको नेगेटिव फॉर्म में शो करना है, ठीक है। तो अब जरा आप इन चारों चीजों को आप ऐड कर देंगे, तो इन चारों को ऐड करके देखते हैं हमारे पे क्या नंबर आ रहा है, तो ये नेगेटिव ही आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है 1,20,000 रुपीज, और नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट बना देना, और इसके जस्ट पैरेलल यहाँ पे लिखना नेट कैश यूज्ड, ठीक है, याद रखना यूज कीवर्ड है क्योंकि नेगेटिव आंसर है, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान रखनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्लो वर्ड मत लिख देना, यूज्ड वर्ड लिखना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बारी पूरा पेज दिखा देता हूं जूम आउट करके, तो ये वर्किंग नोट 1 है और नीचे वाला 2 है, तो कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसके बाद करेंगे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको काफी सारा वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा, ठीक है, बट आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। अब ये हमारा कैटेगरी 2 वाला क्वेश्चन है, जिसमें एसेट के साथ साथ ना हमें उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, या इसी को हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी गिवन है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उसने नाम से ही बता दिए, हमें आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। साथ साथ पेटेंट्स गिवन है, ये एक इनटैंजिबल एसेट है, तो ये भी हमारे को गिवन है। तो अब जरा देखते हैं कि डायरेक्टली ना देखो, क्योंकि नीचे ना एडिशनल इंफॉर्मेशन पेटेंट्स की भी गिवन है और मशीनरी की भी गिवन है, तो डायरेक्टली कुछ नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये आपको मशीनरी का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, और पेटेंट्स का भी आपको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब भी हमारे को सेल की ट्रांजैक्शन है, देखो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ 60,000, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन किसका है, सोल्ड मशीनरी का है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन किसका है, सोल्ड मशीनरी का है। और आगे कह रहे हैं वॉज सोल्ड फॉर 50,000, मतलब ये 50,000 में बेची गई है, तो बाय बैंक के सामने क्या अमाउंट आएगा, 50,000 की कितने में बेची गई है, सामने वाले से 50,000 रुपए लिए हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सोचो, 90,000 की चीज थी जब खरीदी थी, कॉस्टिंग मतलब जब खरीदी थी, ठीक है भाई, 90,000 की चीज थी, उस पर 60,000 का डेप्रीसिएशन लगा, मतलब आज की डेट में उसकी वैल्यू 60,000 से गिर गई, तो वो कितने की थी हो गई आज की डेट में, तो वो हो गई 30,000 की हो गई। तो 30,000 की चीज 50,000 में बेच डाली, तो 20,000 का क्या हो गया, गेन हो गया। तो यहां पर गेन कितना आ गया, 20,000 का आ गया। अब बहुत ध्यान से सुनना,
कॉस्टिंग वर्ड की जगह, अब ये आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कॉस्टिंग वर्ड की जगह अगर बुक वैल्यू लिखा होता तो इसका मतलब है, यहां पर लिखता ना अगर मशीन बुक वैल्यू ऑफ 90,000, तो इसका मतलब है ये 60,000 की फिगर इग्नोर कर देना, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कट चुका है। अगर बुक वैल्यू लिखा हो तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कट चुका है। तब होता 90,000 की चीज डायरेक्टली 50 में बेची तो 40 का नुकसान होता अगर बुक वैल्यू वर्ड लिखा होता तो। कॉस्टिंग वर्ड का मतलब है कि अभी डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करनी है गेन या लॉस निकालने से पहले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई है और बच्चे गलतियां कर देते हैं। नेक्स्ट है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ फॉर 50,000 वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अगेन हमारे को इंफॉर्मेशन दे रहा है ताकि हम इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करें, ठीक है। तो हम सारी चीजें वर्किंग नोट में देखते हैं, तो सीधा प्रिपेयर करते हैं वर्किंग नोट। फिल करेंगे वैल्यू भाई वर्किंग नोट में से देख के, जो अभी बनाए ना 3 अकाउंट वहां से उठेंगे। तो पहले अकाउंट मशीनरी में से आपको परचेज और सेल दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो परचेज ऑफ मशीनरी हमारा आया था 2 बैंक की फॉर्म में, और कुछ खरीदेंगे तो खर्चा होगा तो पैसा जाएगा, तो नेगेटिव ब्रैकेट्स बना देंगे, ठीक है। सेल ऑफ मशीनरी पॉजिटिव है, पैसा आएगा तो पैसा आना मतलब पॉजिटिव। सेल ऑफ पेटेंट्स पैसा आएगा, तो ये वर्किंग नोट 3 था 90,000 रुपीज। इनको ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा, तो 0 को हमने क्या लिखना है, निल लिखना है। तो यहाँ लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मैं अब जूम आउट करके आपको एक बारी फिर से तीनों के तीनों वर्किंग नोट मतलब तीनों अकाउंट्स बेसिकली आराम से दिखा देता हूं जूम आउट करके। तो ये आपको तीनों अकाउंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर आपने समझ के वीडियो पूरा समझ के सॉल्व करोगे तो प्री बोर्ड्स में बोर्ड्स में इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा 2 बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितने 9,50,000, कॉपी करो, ठीक है। इसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस कितने 10 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस मैं यहां नीचे लिख दूंगा बाय बैलेंस CD 10 लाख, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे टोटल के सिंबल बना देता हूँ, लेकिन टोटल नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं पहले ही बताता हूँ यहाँ पे लिखते क्या है, जब भी कुछ मशीनरी बेचते हैं तो बाय बैंक लिखते हैं, ठीक है। और सोल्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन को लिखोगे आप यहाँ पे या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे आप कोई भी एक, ठीक है, एक अकाउंट का नेम आप लिखेंगे। क्वेश्चन में मेरे को गेन हो रहा है तो यहाँ पे बाय लॉस मत लिख देना, यहाँ पर लिखेंगे 2 गेन, ठीक है। 2 गेन ऑन सेल, या कई बार 2 P&L भी लिखवा देते हैं बुक में, तो आप यहाँ पे 2 P&L यानी कि 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, बट मैं गेन ऑन सेल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आसान लगता है मेरे को, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, अभी यहाँ कुछ नहीं है, फिगर्स फिल करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये 50,000 में बेची थी, तो बाय बैंक के सामने लिखेंगे 50,000 रुपए। सोल्ड मशीनरी की डेप्रीसिएशन है ये 60,000, जिसकी बात हो रही है, जो मशीनरी बेची जा रही है उसकी डेप्रीसिएशन आपको यहां लिखनी है सिर्फ 60,000 रुपीज, ठीक है, और कुछ भी नहीं। इसके बाद जो गेन था, गेन मैंने आपको समझाया था कितना है डिस्कस करते टाइम, 20,000 रुपए गेन आया है, ठीक है। कैसे निकाला था, 90,000 में से 60,000 माइनस किया तो 30,000 की चीज मैंने बेची है 50 में, यानी कि सस्ती चीज महंगी बेची तो 20,000 का आ गया गेन, ठीक है। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, तो यहाँ लिखो 2 बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। और ये कौन सी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी भाई, ये निकलेगी परचेज, ठीक है, परचेज। तो बड़ी साइड का टोटल करा, ये आपका टोटल आएगा 11,10,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और इसमें से ये 9,70,000 सब्ट्रैक्ट करा, तो अपना आंसर आएगा 1,40,000 रुपीज, ठीक है। तो इस मशीनरी अकाउंट में से सिर्फ ये 2 बैंक और बाय बैंक आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ भी इन्वेस्टिंग में नहीं जाने वाला। नेक्स्ट देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये एक लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो एक ही बात है, यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो लाइबिलिटी नेचर के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है बाय बैलेंस BD, क्रेडिट में ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग है इसका 1,10,000, ठीक है। क्लोजिंग है इसका इधर 2 बैलेंस CD, तो क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहाँ से देख लिया 1,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ टोटल का सिंबल बनाया है। अच्छा अब यहाँ पे सोल्ड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो लिखूंगा, और सोल्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन ये है 60,000, ये यहाँ आएगी। ये जो 60,000 है ना, ये दोनों जगह जाती है मेरे भाई, ये दोनों जगह जाती है। प्रोविजन वाले अकाउंट में इधर जाती है, ठीक है, और जो आपका मशीनरी का अकाउंट है
उसमें इधर जाती है, ये दोनों जगह जाती है। और आप ध्यान से देखो एक ही जर्नल है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और यहाँ पे भी तो वही रीडिंग निकल रही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। एक ही जर्नल है जिसकी पोस्टिंग हो रही है दोनों जगह विद द सेम अमाउंट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो निकलती है वो क्या निकलती है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये बैलेंसिंग फिगर मेरी निकल गई है, और ये जो बाय डेप्रिसिएशन है ये जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो अच्छा, इसको टोटल करा, ये आपका आएगा 2,10,000, ये 2,10,000, और इसमें से 1,10,000 गया, तो 1,00,000 रुपए आपकी आ जाएगी डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो अब आपको मैं पूरा क्लैरिटी से बता देता हूँ कौन सी चीज कहाँ जाएगी, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये जाएगी ऑपरेटिंग में 1,00,000, बाकी इसमें से कुछ भी कहीं नहीं जाएगा इस पूरे अकाउंट में से सिवाय इसके, और वो भी ऑपरेटिंग में, और वो हमें बनानी नहीं है तो इग्नोर करो इसको। मशीनरी अकाउंट से बाय बैंक टू बैंक जाएगा इन्वेस्टिंग में, गेन ऑन सेल जाएगा ऑपरेटिंग में, और ये अगेन कहीं नहीं जाने वाला, ये 60,000 कहीं नहीं जाएगा, और ये ओपनिंग क्लोजिंग तो कोई भी अकाउंट के कहीं पर भी नहीं जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे पेटेंट्स की, पेटेंट्स अगेन एक एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस इसका कहाँ आएगा, इधर आएगा डेबिट में, तो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग ये रहा 3,00,000, क्लोजिंग में ये यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी यानी कि 2,00,000, ठीक है। तो टोटल का मैंने यहाँ सिंबल बनाया है। अब एडजस्टमेंट देखो, पेटेंट्स फॉर रिटर्न ऑफ, देखो ये डेप्रिसिएशन की तरह ही है, रिटर्न ऑफ की जगह तो यहाँ बाय डेप्रिसिएशन की लिख देना, की जगह पर लिखना बाय पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ये बेसिकली एमोटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 50,000 रुपए से गिर गया, ठीक है, और सोल्ड एट ए प्रॉफिट, तो ये गेन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे चाहे टू P&L अकाउंट लिखो या टू गेन ऑन सेल लिख लो। तो कितने का सेल है, 40,000 का सेल है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3,40,000 बड़ी साइड का टोटल, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, और यहाँ क्या निकलेगा भाई, एसेट की बात कर रहे हो तो यहाँ क्या निकलेगा, बाय बैंक, ठीक है। अगर इधर निकलता तो टू बैंक निकल जाती बैलेंसिंग फिगर, तो यानी कि सेल, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, बैलेंसिंग फिगर यानी कि सेल, और ये कितना आएगा, 340 में से 250 गया, 90,000 रुपीज, ठीक है। तो ये इस पूरे अकाउंट में से ये बाय बैंक वाली फिगर आपकी जाएगी इन्वेस्टिंग में। तो अब मैं प्रिपेयर करूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिल करेंगे वैल्यू भाई वर्किंग नोट में से देख के, जो अभी बनाए ना 3 अकाउंट वहां से उठेंगे। तो पहले अकाउंट मशीनरी में से आपको परचेज और सेल दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो परचेज ऑफ मशीनरी हमारा आया था टू बैंक की फॉर्म में, और कुछ खरीदेंगे तो खर्चा होगा तो पैसा जाएगा, तो नेगेटिव ब्रैकेट्स बना देंगे, ठीक है। सेल ऑफ मशीनरी पॉजिटिव है, पैसा आएगा तो पैसा आना मतलब पॉजिटिव। सेल ऑफ पेटेंट्स पैसा आएगा, तो ये वर्किंग नोट 3 था, 90,000 रुपीज। इनको ऐड करोगे ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो को हमने क्या लिखना है, निल लिखना है। तो यहाँ लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मैं अब जूम आउट करके आपको एक बारी फिर से तीनों के तीनों वर्किंग नोट मतलब तीनों अकाउंट्स बेसिकली आराम से दिखा देता हूँ जूम आउट करके। तो ये आपको तीनों अकाउंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर आपने समझ के वीडियो पूरा समझ के सॉल्व करोगे तो प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।